खैर माँ, बाबा घर पे नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह वो आवारा बस्ती का लड़का घर में आकर गया है ना, मुझे लगता है कि हमें यहाँ रहना नहीं चाहिए। मेरी भी जवान बेटियां हैं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सोच रहा हूं कि जो नया फ्लैट मैंने बनवाया है ना, मैं तनुजा और बच्चों को लेके वहीं शिफ्ट हो जाता हूं। और इसका सीधा असर तो सिर्फ लाल और बिपाशा पर पड़ेगा। ये क्या हो गया, उनका तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। और छोटौन, अंजना और बाबलू को ये बात अजीब लगती है। इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों? शुभो, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे लालून को हम सब जानते हैं, पीछे बस्ती में ही रहता है और उस लड़के से परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिछले महीने तो डेकोरेशन करके गया है वो घर का। हाँ, और माँ अब भी इस बात को हल्के में ले रही है शायद, जहाँ शुभो और तनुजा इसे बवंडर बना कर रख दिए हैं घर में। वो लड़का बुरा नहीं है। हाँ, उसने जो कुछ कहा वो क्यों कहा, ये सोचने वाली बात है। माँ, आपको वो बुरा नहीं लगता तो क्या लगता है वो? हाँ, शरीफ घर का पढ़ा लिखा लड़का है क्या वो? नहीं ना। घर आकर आपकी पोती से बकायदा शादी की बात करके गया है, और वो भी चोरी छुपके नहीं, सबके सामने। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा है अगर उसने ठान ली ना तो हम में से कोई भी ये शादी नहीं रोक पाएगा। और अब तनुजा शुभो के सामने ये बात रखती है कि ऐसा अगर हुआ तो कितना बुरा होगा, जहां अब किसी के पास भी कुछ नहीं कहने को। सबको धमकी देकर गया है। ये बात भी आपको छोटी लगती है? मेजो बहू, तुम एकदम सही कह रही हो। छोटौन, तुम्हारी तो बात होती रहती ना लालून से, तुम मुझसे पूछना ऐसा क्यों कहा उसने। जी माँ। अरे क्या हो गया है उस लड़के को? हमारी अप्पू में समझ कम है, बीमार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा घर में आएगा और उससे शादी की बात करेगा। और अब थोड़ी राहत तो मिलती है सबको, पर बिपाशा बिना बोले कैसे रहेगी? अगर आप लोग को याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ, उस दिन पूरी रात अप्पू दी उस बोस्ती के लड़के लालून के साथ ही बिताई थी। अब उस रात को क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन उसी रात के बाद से ना अप्पू दी उस लड़के के पीछे लट्टू बनी घूम रही है। और वो लड़का लालून भी कभी भी आ जाता है चॉकलेट देने के बहाने। विपाशा, तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं, क्या हुआ होगा उस रात? हाँ, तुम्हें याद नहीं है? उस रात इतनी आंधी तूफान थी, इतनी तेज बरसात हो रही थी, लालून ने हमारी अप्पू की जान बचाई। और अब माँ की बातें को आखिर कौन काटेगा? इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं ये सब के सब? और अंजना की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहा है बिपाशा के मुंह से ये सब सुनकर। पर अम्मी, सिर्फ जान बचाई थी या कुछ और? लाल, माँ, मुझ में भी समझ है, सेल्फ रिस्पेक्ट है मुझ में, और ये सब कहते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आपको भी समझना चाहिए, लालौन वो बस्ती में रहता है लड़का, और अप्पू दी इस अमीर घर की बीमार बच्ची है। हाँ, वो एक दूसरे से मिले, हाँ, और पूरी रात साथ में बिताई है। माँ, आप सोच सकते हैं, आपको अंदाजा भी है क्या कुछ हो सकता है। खबरदार लाल, ना अप्पू के बारे में और ना ही लालौन के बारे में बकवास सुनूंगा। और जहां अंजना को तो कुछ भी कह गया लाल, वहीं अब छोटौन नहीं सुनने वाला और कोई भी बकवास। ऐसी घिनौनी सोच एक भाई का अपने ही बहन के प्रति, और ये परिवार वालों की नफरत ही है जिसके चलते आज छोटौन भी आवाज उठाया है, उनके खिलाफ बगावत की है। लालौन वैसा लड़का नहीं है। लालौन पर आपका फीडबैक नहीं चाहिए छोटौन। वो लड़का यहाँ पर हम सबको आकर धमकी देकर गया है, उसे छोड़ने वाले नहीं है हम। घर में आके उसने शादी की बात की है, वो सब नहीं कहा जो तुम लोग सोच रहे हो। और छोटौन जो कह रहा है वो चुपचाप अब सब सुनते हैं, और शायद
समझ भी गए हैं कि छोटोन और गंदगी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अप्पू और लालौन के बारे में झूठ झूठ ही होता है और अब शुभो सबको अपनी योगदान गिनाना शुरू करता है। पूरी जिंदगी इस परिवार के झमेले में निकाल दी मैंने, और दादा आप तो कुछ बड़ा कर नहीं पाए। दिन रात काम करके मैंने इस घर को संभाला है, और वो आपकी बीमार बेटी, उसे लगता है पूरी दुनिया उसके आसपास ही घूमती है, पूरे घर को सर पे उठा के रखती है। अरे परेशान हो गए उसके नाटक से हम। और अब ये सब सुनकर कौन सा बाप को पसंद आएगा अपनी ही बेटी के बारे में ऐसी बातें रोज रोज सुनने में, और कितनी बेइज्जती सुनेगा अपनी नाकामियों के बारे में। मैं कुछ सोच रहा था। हाँ बाबलू बोलो। नहीं, जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। लालौन को घर में आकर ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए था। कमाल है, कोई भी घर में घुसकर ऐसे कैसे कर सकता है। और माँ, मेरी मम्मी से बात हुई थी, वो वापस आ रही है, पर अब मुझे इस घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और अब बड़ों के बीच में जब रूमी बोल पड़ती है तो शुभ और तनुजा तो टोकते भी नहीं। कोई ऐसे कैसे घुसकर धमकी दे सकता है। मेरी भी बेटियां है दादा, लेकिन क्या कभी आपने देखा इन्हें अप्पू की जैसी हरकतें करते हुए? तुम्हारी बेटियां पढ़ी लिखी हैं तनुजा, उनकी पसंद नापसंद बिल्कुल अलग है। उसकी माँ अपने ही घर में मेड जैसी रहती है। और अब एक बार फिर वही बात उठ गई तो बर्दाश्त कैसे होगी किसी को भी। इसीलिए अप्पू की पसंद नापसंद उसी हिसाब से। और जिस घर में उसके माँ बाबा और उसके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा हो, तो क्यों नहीं वो बस्ती के लड़के को पसंद करेगी। और आज पहली बार बाबलू अपनी बेटी और बीवी दोनों के लिए आवाज उठाया है। उसकी बदकिस्मती ये है कि अपनों के सामने ही उसे हमेशा झुकना पड़ता है। और इतने बड़े सपने देखने की हिम्मत कहां से आएगी उसके पास। बचपन से वो जो देखती आई है वही सीखेगी ना वो। अरे इस उम्र में भी मुझे जो ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो मेरी बेटी किसी राजकुमार की उम्मीद कर सकती है क्या? किस मुद्दे के बारे में बात हो रही है और अब क्या बात कर रहे हैं? अरे हम कुछ गलत कह रहे हैं क्या? और ये क्या बार बार का रोना है कि बॉडी घर में मेड की तरह रहती है? ये बात बंद कीजिए, क्यों बेकार में बहस कर रहे हैं। सच्ची तो है, पति कम कमाते हो तो उस घर में उनकी बीवी और बच्चों से यही तो बर्ताव किया जाता है। पर किसे क्या पता कि बाबलू पर क्या बीतती है जब अपना ही छोटा भाई, उसकी बीवी और तो और अपने ही बेटे और बहू से रोज रोज ताने सुनने पड़ते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तनुजा मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसकी किस्मत मुझसे ज्यादा अच्छी है। शायद यही लिखा था मेरी किस्मत में। तुमने शायद ये सच मान लिया अंजना, लेकिन मुझे बुरा लगता है। पर मेरी वजह से इस घर में ना तुम्हारी कोई इज्जत है और ना ही कोई ओहदा है। और किसी को हो ना हो, लेकिन आज माँ को बड़ी तकलीफ होती है अपने बड़े बेटे से ऐसी बातें सुनकर। और उसका गम का खजाना इतना बड़ा है कि शायद ही कोई अब उसे छुटकारा दिला सकेगा। पर बदकिस्मती बाकी लोगों की भी है जिन्हें अंजना और बाबलू की अहमियत नहीं पता। उनके चलते ये घर अब तक टिका हुआ है। पर आगे क्या होगा बोस परिवार में, आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें यही कंप्लीट बॉलीवुड की कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारी अपडेट्स यहीं पर।